कैसे आप सभी आशा करते हैं अच्छे होंगे, अपनी तैयारी को दिन पर दिन बहुत बेहतर तरीके से जारी रखे होंगे। आज हम पढ़ने वाले हैं जीके के लगभग 100 क्वेश्चन हैं जो आपकी परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए पढ़ते हैं इस क्लास से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि जो भी नया वीडियो आए आप सबको सबसे पहले अपडेट हो जाए और आपको वीडियो मिल जाए। एक और जानकारी थी साथ ही, मेरी सारी की सारी वीडियोस की जो पीडीएफ्स होती हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक होता है, उस पर क्लिक करें और पीडीएफ्स आप प्राप्त कर सकते हैं। तो इस क्लास का पहला क्वेश्चन है, शक संवत को राष्ट्रीय पंचांग के रूप में कब अपनाया गया था? 22 मार्च 1957 को अपनाया गया था, जब भारत का संविधान बनकर तैयार हुआ था तब इसको अपनाया नहीं गया था। उसके बाद में 22 मार्च 1957 को इसको अप्लाई किया गया था, लागू किया गया था। शांतिनिकेतन की स्थापना किसने की थी? रविन्द्रनाथ टैगोर ने की थी। शेषार सूर्य अपने किस कार्य के लिए जाना जाता है? प्रशासनिक सुधार। सैनिक व्यवस्था इसकी जो थी बड़ी खतरनाक थी, इसीलिए इसको जाना जाता है। शुष्क बर्फ का सामान्य नाम क्या होता है? तो ये कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड होता है। कार्बन डाइऑक्साइड, इसको CO2 कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 है, सोने की खोज किसने की थी? आर्यभट्ट ने की थी। श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? दूध से है। और गोबर गैस में मुख्यतः कौन सी गैस होती है? मेथेन गैस होती है, मीथेन गैस होती है। 1 किलोबाइट केबी में कितनी बाइट्स होती हैं? तो 1024 बाइट होती हैं। 1 MB में कितनी बाइट्स होती हैं? तो 1024 बाइट्स होती हैं। और 1 GB में कितनी MB होती है, ये आप हमें बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक स्वस्थ मनुष्य का हृदय 1 मिनट में कितनी बार 72 बार धड़कता है? एक ओलंपिक में सर्वाधिक पदक जीतने वाला खिलाड़ी कौन है? माइकल फेल्प्स है। एक अक्ष शक्ति कितने 746 वाट के बराबर होता है? एक अक्ष शक्ति। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। एकमात्र कौन सा अधिकारी है जो किसी भी सदन का कार्रवाई में भाग ले सकता है? वो होता है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, महान्यायवादी इसे कहा जाता है। ये एकमात्र ऐसा अधिकारी है जो किसी भी सदन की कार्रवाई में भाग ले सकता है, लेकिन वोटिंग में काम नहीं आता। ये वोटिंग नहीं कर सकता, वोट नहीं दे सकता किसी भी सदन में, चाहे वो लोकसभा राज्यसभा कहीं भी हो। एकमात्र ग्रह कौन सा है जो अपनी धुरी पर पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है? तो वो शुक्र है, जो कि पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है। एक्सरे का आविष्कार किसने किया था? रॉन्टजन ने किया था। एक्जिमा रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? त्वचा को प्रभावित करता है। त्वचा इसकी खुजली जैसी, दाँत खाज खुजली जैसी हो जाती है एक्जिमा में। एक्चुअली एक्जिमा दाँत खाज खुजली का ही एक रूप होता है जो कि ज़्यादा जो है ड्यूरेशन का हो जाता है, जब तब होता है। एशिया का नोबेल पुरस्कार किसे कहा जाता है? तो एशिया का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है मैग्सेसे पुरस्कार को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशिया के अंडों की टोकरी किस राज्य को कहा जाता है? तो आंध्र प्रदेश को कहा जाता है अंडों की टोकरी। अगला है, एमिनोमीटर से मापी जाती है वायु की गति, मापी जाती है एमिनोमीटर से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एडवर्ड जेनर ने की थी किसकी? चेचक के टीका की खोज की थी। और चेचक किससे होता है? चेचक कैसे होता है आप हमें बताएंगे। एल्युमिनियम का प्रमुख अयस्क कौन सा है? तो बॉक्साइट होता है एल्युमिनियम का प्रमुख अयस्क। अगला क्वेश्चन है, धरती के तल का लगभग कितने % पानी है? तो 71% लगभग धरती पर पानी है और 29% हो जाता है वो स्थल हो जाता है। धावा सोडा का रासायनिक नाम क्या है? तो सोडियम बाइकार्बोनेट होता है, सोडियम कार्बोनेट होता है। धन विधेयक को संसद के किस सदन में? लोकसभा में। केवल लोकसभा में धन विधेयक को प्रस्तुत किया जा सकता है, लेकिन इसको डिसाइड कौन करता है? तो वो लोकसभा का हेड होता है, स्पीकर होता है, वो डिसाइड करता है कि कौन सा विधेयक धन विधेयक होगा। धन विधेयक के संबंध में राज्यसभा को किस प्रकार का अधिकार है? केवल सिफारिश का अधिकार है कि ये चीज़ें इसमें डाल दो, बाकी कुछ नहीं कर सकती वो। ध्वनि की तीव्रता किस में मापी जाती है? डेसिबल में मापी जाती है, DB उसे का DB डेसिबल में मापी जाती है। यक्षगान किस राज्य का लोक नृत्य है? कर्नाटक का है। यदि किसी विधि या संवैधानिक संशोधन का नवीन सूची में रख दिया जाए तो इसका परिणाम क्या होगा? तो वह न्यायालय में वाद योग्य नहीं रह जाएगा। मतलब कि जो इसमें नवीन सूची में जितनी चीज़ें 29 विषय हैं, 29 विषयों को न्यायालय में वाद योग्य नहीं ठहराया जाएगा, उन पर वाद नहीं होगा। यदि संसद के किसी सदन का सदस्य न होने पर किसी को मंत्री बना दिया जाता है तो कितने समय के अंदर उसे संसद के दोनों सदनों में से एक सदन का सदस्य बनना पड़ता है? तो 6 महीने के अंदर उसको सदन का सदस्य बनना पड़ता है किसी भी सदन में। यदि लोकसभा सदस्य अनुपस्थित हो तो संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा का उपाध्यक्ष भी बनाया जाता है, वो संसद की अध्यक्षता करता है। योजना का अंतिम अनुमोदन होता है राष्ट्रीय विकास परिषद के द्वारा। राष्ट्रीय विकास परिषद जो होती है, इसी के द्वारा जो है योजना का अंतिम अनुमोदन होता है, और यही योजना आयोग भी इसी से बनती है, ये राष्ट्रीय विकास परिषद के सिफारिश पर। ठीक है, योजना आयोग। अगला है, योगेश्वर दत्त और सुशील कुमार का संबंध किस खेल से है? तो कुश्ती से है। अगला है, यूरोप और एशिया महाद्वीप को अलग करने वाला पर्वत, ये है यूराल पर्वत। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका,
यूनेस्को द्वारा कलिंग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो विज्ञान के क्षेत्र में कलिंग पुरस्कार दिया जाता है। यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहाँ है? पेरिस में है, फ्रांस में है। पेरिस कहाँ पर है? ये फ्रांस में है। घेंगा रोग किसकी कमी से होता है? आयोडीन की कमी से होता है, नमक कम खाने से होता है। खो खो में कितने क्रॉस लेंस होती हैं? तो 8 क्रॉस लेंस होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी? गुरु गोविंद सिंह जी ने की थी खालसा पंथ की स्थापना। खजुराहो के मंदिर का निर्माण किसने कराया था? चंदेल शासकों ने खजुराहो के मंदिरों का निर्माण करवाया था। ऋग्वेद के अनुसार वशिष्ठ किसके पुरोहित थे? तो भारतों के पुरोहित थे। ऋग्वेद में सर्वाधिक सूत्र किन दो देवों को समर्पित हैं? अग्नि और इंद्र को समर्पित हैं सबसे ज़्यादा सूत्र। क्षोभ मंडल के धरातल से अधिकतम ऊंचाई कितनी होती है? तो 18 किलोमीटर क्षोभ मंडल की धरातल से ऊंचाई होती है 18 किलोमीटर तक। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है? वेटिकन सिटी है क्षेत्रफल की। और सबसे बड़ा की बात करें तो रशिया होता है, रूस हो जाता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में 7वां स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो ये गोवा हो जाता है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1815 ईस्वी में कलकत्ता में किसने आत्मीय सभा की स्थापना की थी? राजा राम मोहन राय ने की थी। सही हो जाता है। 1857 के विद्रोह में किसने अपना बलिदान सबसे पहले दिया था? मंगल पांडे ने अपना बलिदान सबसे पहले दिया था। सबसे पहले इसी ने इसका विरोध किया था। 1905 में बंगाल का विभाजन किसके द्वारा? लॉर्ड कर्जन के द्वारा किया गया था। 1932 में अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना किसने की थी? तो महात्मा गांधी जी ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाँ, 1939 में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की? फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग किसकी अध्यक्षता में गठित किया गया था? तो न्यायमूर्ति फजल अली आग की अध्यक्षता में बना था और इसीलिए इसको फजल अली आयोग के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1984 में भोपाल गैस त्रासदी किस गैस के रिसाव से? मिथाइल आइसोसाइनाइड थी। साइनेट लिखा है, साइनाइड थी। 19वीं समानांतर रेखा किन देशों के बीच? संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा के बीच में 49वीं समानांतर रेखा है। अगला क्वेश्चन है, एटीएम का पूर्ण रूप क्या होता है? ऑटोमेटेड टेलर मशीन होता है। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? भगत सिंह ने दिया था सबसे पहले। इंडिया गेट कहाँ पर स्थित है? तो नई दिल्ली में स्थित है। इंसुलिन के प्रयोग किस बीमारी के उपचार में होता है? तो मधुमेह की बीमारी में इंसुलिन का उपयोग होता है। इंसुलिन का प्रमुख कार्य क्या होता है? तो ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में परिवर्तित करना इंसुलिन का कार्य होता है। अगला क्वेश्चन है, एलिसा परीक्षण किस रोग की पहचान के लिए किया जाता है? एड्स की परीक्षण के लिए किया जाता है। इंसुलिन की खोज 1921 में किसने की थी? तो फ्रेडरिक बेंटेलम चार्ल्स बेस्ट ने की थी इंसुलिन की खोज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंसुलिन स्रावित होता है, किससे स्रावित होता है? पेंक्रियाज या आमाशय जिसे कहते हैं उसी से स्रावित होता है इंसुलिन। ईमेल के जन्मदाता कौन है? तो रेटा मलिंसन ये हैं। बृहस्पति का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? तो ज्ञानीमीड। बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका किसके द्वारा दायर की जा सकती थी? निरुद्ध व्यक्ति तथा किसी हितबद्ध व्यक्ति द्वारा इसे जारी किया जा सकता है। बंगाल का विभाजन कब और किसने किया था? तो सन 1905 में गवर्नर कर्जन के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन है, बांग्लादेश की मुद्रा कौन सी है? टका है। बांग्लादेश का राष्ट्रगान कौन सा है? जिसे किसने लिखा है? तो अमार सोनार बांग्ला का राष्ट्रगान है जो रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने लिखा है और इन्होंने ही भारत का राष्ट्रगान भी लिखा है। बहिष्कृत भारत के संपादक कौन थे? बी.आर. अम्बेडकर थे। बीजे किसकी रचना? कबीर दास जी की है। अगला क्वेश्चन है, बीजू जनता दल क्षेत्रीय राजनीतिक पार्टी है, कहाँ की है? तो उड़ीसा की है ये। बी.आर. अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था पश्चिम बंगाल से सबसे पहले। बाणभट्ट द्वारा रचित पुस्तक कौन सी है? तो हरचरित बाणभट्ट के द्वारा रचित। बांध के पानी में कौन सी ऊर्जा होती है? तो स्थितिज ऊर्जा होती है बांध के पानी में। अगला क्वेश्चन है, बांदीपुर अभ्यारण्य किस राज्य में? कर्नाटक में है। बहिष्कृत भारत पत्रिका किसने? डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न कौन थे? बुद्ध, धम्म और संघ थे। बोध गया में पहला महाबोधि मंदिर बनाने वाला शासक कौन था? तो अशोक था। अशोक जो था ये बोध गया में महाबोधि मंदिर बनवाने वाला पहला शासक था और इसने बौद्ध धर्म को अपनाया था। बोलन दर्रा स्थित है, कहाँ से है? तो ये बोलन दर्रा पाकिस्तान में है। बाल पेन किस सिद्धांत पर काम करता है? तो पृष्ठीय तनाव पर काम करता है। और ये बर्डी ईगल बोगी पार्टी शब्द किस खेल से संबंधित है? तो गोल्फ से संबंधित है। बद्रीनाथ धाम किस शहर में है? चमोली में है ना, चमोली में है। बुली शब्द किस खेल में प्रयुक्त होता है? तो हॉकी में प्रयुक्त होता है। हॉकी में प्रयुक्त होता है, ये हो जाता है। बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? 1969 में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। बैरोमीटर में तेजी से गिरावट किस बात का सूचक है? तूफान का सूचक है, कोई बहुत बड़ा तूफान आने वाला है, ये सूचना देता है। बेसबॉल में प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? तो 9 होती है खिलाड़ियों की संख्या बेसबॉल में। बेलाडीला छत्तीसगढ़ किस अयस्क के लिए प्रसिद्ध है? तो लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है? टंगस्टन का, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ताप
जो है तापीय होता है ये। ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी? लैंड स्टेनर की थी। ब्लड प्रेशर मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग? स्फिग्नोमेनोमीटर का प्रयोग किया जाता है ब्लड प्रेशर मापने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? तो राजा राम मोहन राय ने की थी। ब्राह्मी और खरोष्टी लिपियों को अर्थ कौन समझ पाया? तो जेम्स प्रिंसेप जो थे ब्राह्मी और खरोष्टी लिपियों का अर्थ समझ पाए। ब्राज़ील स्थित अमेजन बेसिन के वन क्या कहलाते हैं? तो सेल्वास कहलाते हैं वो। कंप्यूटर की परमानेंट मेमोरी क्या कहलाती है? तो रोम होती है। रैंडम ओनली रीड ओनली मेमोरी। ब्रॉड गेज रेलवे लाइन की चौड़ाई कितनी होती है? तो 1.676 मीटर होती है। कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में किस जैन संत की विशाल प्रतिमा है? तो गोमतेश्वर की विशाल प्रतिमा है। ये है क्यूरेशियो कैसी जलधारा है? तो ये गर्म जलधारा है। कंडालेरू बांध जो है स्थित है कहाँ पर है? ये तो आंध्र प्रदेश में स्थित हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, कंद फल में गरीब का मित्र किसे कहा जाता है? तो आलू को कहा जाता है गरीब का मित्र। कंद फसल में है ना, कंद फसल में गरीब का मित्र आलू को कहा जाता है। कंगारू किस देश का राष्ट्रीय खेल है? ऑस्ट्रेलिया का हो जाता है। कबीर किसके शिष्य थे? रामानंद के थे। कंप्यूटर की आईसी चिप्स किस पदार्थ से बनी होती है? तो ये सिलिकॉन से बनी होती हैं। चलिए साथी, क्लास को यहीं पर शांत कर दें। क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अपने जो है अपने राय जरूर दे दिया करें और मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद। अपना ख्याल रखें, पढ़ते रहिए। धन्यवाद।